नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दोस्तों, इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ब्राउन नेशन, द कंट्री ऑफ स्नेक चार्म्स। कभी यही था दुनिया का नजरिया भारत को लेकर, लेकिन आज वही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह कामयाबी अब गले नहीं उतर रही है कुछ ताकतवर मुल्कों के, खासकर उस अमेरिका को जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाउडी मोदी का नारा लगाकर वोट बटोरते थे। अब वही ट्रंप बेचैन है क्योंकि भारत जब आगे बढ़ता है तो वॉशिंगटन में वायरिंग जल जाती है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो अमेरिका को पसीना आने लगता है क्योंकि ट्रंप के लिए भारत अब वो ग्राहक नहीं रहा है जो उनके हथियार खरीदे, उनके फालतू सिद्धांत सुने और व्हाइट हाउस की बूट पॉलिश करे। अब भारत गुलाम नहीं है, अब भारत गारंटर है। अब भारत फॉलोअर नहीं, प्लेयर है। अब भारत ना झुकता है और ना ही बिकता है और यही बात अमेरिका को कांटे की तरह चुभ रही है। दोस्तों, भारत एक विकासशील नहीं, अब उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन इस तेजी से उठते भारत की चमक उन फिरंगियों की आंखों में चुभ रही है जिनकी नसों में आज भी साम्राज्यवादी सोच दौड़ती है। जब भी भारत प्रगति की नई सीढ़ियां चढ़ता है तब ये अंग्रेजियत के दीवाने कभी ब्रिटेन की चालों में तो कभी अमेरिकी डेमोक्रेसी की आड़ में भारत को रोकने की साजिशें बुनने लगते हैं। जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहकर लूटा गया, उसकी आत्मा को कुचला गया, उसे सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, आज वही भारत जब अपने दम पर खड़ा हो रहा है तो ये पश्चिमी ताकतें बौखला उठी हैं। इनकी दोस्ती भी सौदेबाजी है। जब तक हम इनके आदेशों पर सिर झुकाते रहें तब तक स्ट्रैटेजिक पार्टनर, लेकिन जैसे ही भारत ने आंख में आंख डालकर बोलना शुरू किया तो ये डेमोक्रेसी इन डेंजर का शोर मचाने लगे। ये वही मानसिकता है जो कभी ब्रिटिश हुकूमत के कोड़े लेकर आई थी, आज अमेरिकी थिंक टैंक के बयान बनकर लौट रही है। दोस्तों, अगर आप पिछले एक महीने से न्यूज़, अखबार या सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज दुनिया किस तरह से बदल रही है और कितनी दोगली भी होती जा रही है। पहलगाम आतंकी हमला हो या भारत पाक युद्ध के हालात, इन घटनाओं ने न केवल आतंकियों का असली चेहरा दिखाया बल्कि कुछ तथाकथित महाशक्तियों को भी असलियत में बेनकाब कर दिया। सबसे आगे निकला अमेरिका। 10 मई के बाद से ट्रंप जैसे खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले नेता लगातार भारत पर वैश्विक मंचों से ही प्रेशर बना रहे हैं। भारत की मार्केट को नीचा दिखाने की साजिशें हों, IMF के जरिए पाकिस्तान को बेल आउट दिलवाना हो, भारत पर जबरदस्ती टैक्स थोपना हो या फिर अमेरिका में बसे भारतीयों द्वारा भारत भेजे जाने वाले पैसों पर भी टैक्स लगाने की बात, हर चाल एक ही बात कहती है, ये दोस्ती अब दोस्ती नहीं, ये दबाव की राजनीति है। ट्रंप की ये बौखलाहट साफ दिखती है। हाउडी मोदी में ताली बजाने वाला ट्रंप, विवेकानंद की तारीफ करने वाला ट्रंप आज क्यों भारत के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगा है? जवाब सीधा है, विकास। आज भारत जिस तेजी से ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जिस तरह हर मोर्चे पर अपनी स्वतंत्र सोच दिखा रहा है, उससे अमेरिका समेत कई गोरे मुल्कों की कुर्सियां हिलने लगी हैं। अमेरिका ने बार बार भारत पर दबाव बनाया और कहा गया कि भारत रूस और चीन के सामने खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा हो। कहा गया कि एशिया में अमेरिका का नेतृत्व भारत करे, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम साझेदारी करेंगे, गुलामी नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध हो या चीन से सीमा विवाद, भारत ने हर बार संतुलन साधा। रूसी तेल सस्ता मिला 13 रुपये प्रति बैरल छूट पर तो लिया, क्योंकि भारत को अपने लोगों की जरूरत पहले दिखती है, ना कि अमेरिका की नाराजगी। भारत ने रूस से S-400 जैसी डिफेंस डील की और वही सिस्टम भारत पाक युद्ध के समय तुर्प का इक्का साबित हुआ। ट्रंप को चुभती है भारत की ये स्वतंत्र विदेश नीति। उन्हें लगता है कि अगर भारत अमेरिका की लाइन पर नहीं चलता तो उसे सबक सिखाना चाहिए, कभी टैक्स लगाकर, कभी प्रेशर बनाकर और कभी इमेज खराब करके। भारत क्वाड और इंडो पैसिफिक में है, लेकिन ब्रिक्स और SCO में भी उतना ही मजबूत है। यही संतुलन अमेरिका को पच नहीं रहा। भारत अब अपनी शर्तों पर दोस्त बनाना चाहता है
और अगर जरूरत पड़े तो अकेले खड़ा भी हो जाता है। ट्रंप जानते हैं कि भारत का ये राइज अमेरिका की मोनोपोली को तोड़ देगा और इसी डर में अब वो भारत को नीचे दिखाने की कोशिश में लगे हैं। अब बात करें अमेरिका के पाक प्रेम की, तो इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की कोख से निकला और उसी की छाव में पला बड़ा, उसे पालने पोसने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का रहा। वो पाकिस्तान जो खुद अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता, उसे अमेरिका ने फ्रंट लाइन अलॉय बना दिया और यहीं से शुरू हुआ आतंक को संरक्षण देने वाली साजिशों का सिलसिला। 9/11 के बाद अमेरिका थोड़ा होश में आया और पाकिस्तान से दूरी बनाई, लेकिन अब बदलते वक्त में अमेरिका फिर उसी दलदल में घुस रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ईरान और अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है और उसके लिए उसे चाहिए पाकिस्तान की जमीन। इसलिए ट्रंप का रवैया भारत के लिए और सख्त और पाकिस्तान के लिए नरम हो गया है। 9 मई 2025 को IMF से पाकिस्तान को 2.4 बिलियन का बेल आउट दिलवाया गया। 10 मई को भारत पाक युद्ध विराम में ट्रंप ने खुद को मध्यस्थ घोषित कर दिया और भारत ने उसी वक्त उनकी मध्यस्थता को सिरे से खारिज कर दिया। बाद में ट्रंप ने मजबूरी में बयान दिया कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी इस मध्यस्थता में, लेकिन यह यूटर्न भी इस बात का सबूत है कि भारत की कूटनीति ने एक बार फिर अमेरिका की बॉस बनने की मंशा को ठेंगा दिखा दिया है। भारत ने साफ कहा कि हमारे मसले हम खुद सुलझाएंगे, किसी विदेशी ताकत की दलाली नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह तुरंत झुककर ट्रंप के दावे का स्वागत किया, क्योंकि पाकिस्तान को आत्मसम्मान नहीं, उधार की सांसों की लत है। जो आदमी खुद को सदी का सबसे बड़ा डील मेकर मानता है, उसकी डील को भारत ने दो टूक ठुकरा दी है। उन्होंने खुद कहा था मोदी एक टफ नेगोशिएटर है और यही टफनेस आज अमेरिका को नागवार गुजर रही है। ट्रंप को उम्मीद थी कि जैसे पाकिस्तान का PM शहबाज शरीफ तारीफों के पुल बांधता है, वैसे ही वाही भारत से भी मिलेगी। लेकिन भारत ने तो यहां तक मानने से इनकार कर दिया कि सीज फायर में ट्रंप की कोई भूमिका थी। नतीजा, ट्रंप भड़के हुए हैं और भड़के हुए अहंकारी लोग अक्सर बदले की राजनीति करने लगते हैं। और दोस्तों, इसी गंदी, अहंकारी और चालबाज रणनीति की सबसे शर्मनाक मिसाल क्या है? प्रवासी भारतीयों के पैसों पर टैक्स। जी हाँ, वही प्रवासी भारतीय जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जिन्होंने वहां दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर एक नया अमेरिका खड़ा किया। आज उन्हीं पर ट्रंप का सबसे नीच और घटिया हमला हुआ है। वो पैसा जो मेहनत करके कमाया गया, वो पैसा जो अपने माँ बाप, भाई बहनों, बच्चों के लिए भारत भेजा गया, अब उसी पर टैक्स। मतलब साफ है कि अब ट्रंप को मोदी नहीं, भारत की तरक्की से दिक्कत है, भारत की आत्मनिर्भरता से तकलीफ है। उसे यह नहीं बर्दाश्त कि भारतीय अमेरिका में काम करें और भारत को मजबूत करें। इसी बौखलाहट में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि टिम कुक भारत में आईफोन की फैक्ट्रियां नहीं लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आईफोन भारत में बनेगा तो अमेरिका की मोनोपोली खत्म हो जाएगी और भारत मजबूत होगा। और यही तो ट्रंप नहीं चाहता। ये टैक्स, ये टैरिफ, ये बयान, ये सब एक ही बात कहते हैं। ट्रंप को भारत से नहीं, भारत की खुददारी से डर लगता है। भारत अब अमेरिका फर्स्ट के सामने इंडिया फर्स्ट का बिगुल बजा चुका है। भारत अब अमेरिका के ट्रेड नेटवर्क का गुलाम नहीं, बल्कि अपना अलग रास्ता बना रहा है। भारत ने अमेरिका को दरकिनार कर UAE, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों से वैकल्पिक व्यापार समझौते किए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी कि FTAs, जो भारत की ज़रूरतों के मुताबिक हैं, अमेरिका की शर्तों के मुताबिक नहीं। इतना ही नहीं, भारत ने RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर फिर से विचार शुरू कर दिया है। फिर एक ऐसा ब्लॉक जिसमें चीन, एशियन देश, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े खिलाड़ी हैं और अमेरिका बिल्कुल बाहर है, यानी कि आउट कर दिया गया है। यही वो स्वतंत्रता है जो ट्रंप को सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि भारत का यह कदम उनके वैश्विक व्यापार नियंत्रण मॉडल की धज्जियां उड़ा देता है। ट्रंप को डर है कि भारत अगर अमेरिका से अलग अपने रास्ते बनाने लगा तो बाकी देश भी अमेरिका से दूरी बनाने लगेंगे और यही अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी। भारत अब उनके हाथ के कंट्रोल में नहीं रहा है और यही बात अमेरिका को खटक रही है। एक ब्राउन नेशन
एक हिंदुस्तानी टाइगर एक व्हाइट सुपरमैसिस्ट टेबल पर बराबरी की कुर्सी मांग रहा है, और वो भी बिना झुके। ट्रंप डर गए हैं इस नए भारत से, क्योंकि इस बार भारत का प्रधानमंत्री वो नहीं जो व्हाइट हाउस की तारीफों से गदगद हो जाए। ये वो नेता है जो काम से जवाब देता है और लाल किले से ललकारता है। पर सुन लीजिए ट्रंप साहब और आपके विदेशी साजिशकर्ता, ये पहली बार नहीं है जब भारत के बढ़ते कदमों में रोड़े डाले गए हैं। 1990 में इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण को झूठे जासूसी केस में फंसाया गया, और पीछे से किसकी साजिश थी? CIA। भारत के स्पेस और न्यूक्लियर मिशन को सालों पीछे धकेल दिया गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को रोका गया, पर उन्होंने पोखरण में धरती हिला दी और दुनिया चौंक गई, और भारत ने बता दिया कि दबाव की राजनीति यहाँ नहीं चलती। और अब 2025 में तुम वही गलती दोहरा रहे हो ट्रंप, लेकिन इस बार भारत के पास वो प्रधानमंत्री है जो व्हाइट हाउस की चाटुकारिता नहीं करता, बल्कि दुनिया को दो टूक कहता है। भारत अब किसी की शर्तों पर नहीं चलता। IMF की ब्लैकमेलिंग हो या ट्रेड टैक्स, कुछ भी करके देख लो, ये भारत अब रुकने वाला नहीं है और ना झुकने वाला, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भरता के उस मुकाम पर खड़ा है जहां ना तुम्हारा टैक्स काम आएगा ना तुम्हारी धमकियां। अब भारत शेर बन चुका है, और जब शेर दहाड़ता है तो शिकारी भी कांपने लगता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।